वीरेंद्र सिंह डुम्बर का अगर किसानों का हितैषी होता, इसका लड़का सांसद है हिसार से, 80 के अंदर ट्रैक्टर रैली निकालता है, कहता है अगर ये कानून लागू हो गए तो देश के किसानों का बहुत बड़ा भला हो जाएगा। बरवाड़ा में उसने मीटिंग करी, उकलाना में उसने मीटिंग करी, हिसार में उसने मीटिंग करी, और हर बार वीरेंद्र सिंह का बयान आने लग रहा है कि यूं तो कानून किसाना का पूरा हक है। उसका बाबू का आज किसाना का हक में मैं उसमें बैठूंगा धरने में। पहला तेरे बेटे थे तो पूछ ले, उसने इस्तीफा दुआ बीजेपी तय सांसद पत्ता इस्तीफा दुआ। सारे भाई राम राम दोस्तों, मैं प्रदीप संधू भाई, हम लोग हैं कुंडली बॉर्डर पर और सुरेश कोथ हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं। और भाई किसान आंदोलन चल रहा है तो पूछेंगे सुरेश जी, जो कुछ लोग अपने नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री से मिले हैं, वो कौन लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं अभी चल रहा है? जैसे भारतवर्ष के अंदर 2000 के करीब संगठन है, कुछ NGO है, कुछ सिंगल आदमी है संगठन नहीं, वो खुद संगठन का नाम लेते हैं, दिल्ली में अपनी दुकानें चला रहे हैं। और कुछ संगठन ऐसे भी होते हैं जो सरकार एन मौके पर बना लिया करे। ये आज का काम नहीं है, ये बहुत पुराना पैतरा है। जब सरकार दबाव में आना शुरू हो जाए, अपने प्रेशर को घटाने के लिए कोई न कोई इस तरह का संगठन बना करके अपनी बातचीत शुरू कर दे। वे किसान तो ये भी हैं, वो कह दे हम भी किसान हैं। ये पुराना पैतरा है, उनका इस किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। किसान तो होंगे, वो इस आंदोलन के हिस्सेदार कभी थे ही नहीं, वो उस विचारधारा के होंगे। मगर जो संगठन इसे ये विचारधारा रखता है कि ये जो कानून आए ये किसान के रूप में डेथ वारंट है, ये क्या कानून अगर लागू होते हैं देश में किसान समाप्त हो जाएगा, वो सारे के सारे आंदोलन में हैं। वो जो साथी हैं उसका वो उनके विचार ये हो, वो उसको अच्छा मानते हो। मगर जो आदमी जो इसको किसान के लिए वो मानते हैं इन कानूनों को, तो वो आंदोलन रहता है पूरे भारतवर्ष का किसान। और जैसे कि किसान और सरकार के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की है, मतलब कि बीच में आया है कि यह कोई राजनीतिक साजिश है फिर, या फिर किसान इसको कैसे ले रहे हैं जो मध्यस्थता की? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो हम राजनीतिक बात नहीं लगा सकते, मगर एक बात जरूर बता दूं, लाइन वही है। यही साल सबसे पहले सरकार ने हमारे साथ खेलने की शुरू की थी। ये वही हम इस ट्रैप में फंसने वाले नहीं है। सरकार ने भी पहली वार्ता में कहा था हम कमेटी बना देंगे, बिंदु दर बिंदु बहस करेंगे। हमने कहा हम ये तो जरूर बता देंगे कि आपको ये जो आप कह रहे हैं ना कि हम आपको समझा देंगे, हम आपको ये तो जरूर बता देंगे, हमें मूर्ख लोग नहीं है, हमने इस कानून को पढ़ा है, इसकी जानकारी भी है, ये किसान के खिलाफ है, ये तो बता देंगे, मगर बिंदुवार बिंदु भी बता देंगे, मगर हम इसकी एक लाइन भी स्वीकार नहीं करेंगे, आपको रद्द करना पड़ेगा। इसी लाइन में हमारे को सरकार ले जाना चाहती थी, उसी लाइन में दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट, मगर ये एक PIL थी। हर नागरिक को PIL दाखिल करने का सुप्रीम कोर्ट में राइट मिला हुआ है जी। किस साथी ने PIL दाखिल करी, कोई लॉ को स्टूडेंट बताया जाता है नोएडा का, ऋषभ शर्मा के नाम से है। उसने किस ग्राउंड पे की, क्या उसने फैक्ट दिए ना, तो हमें उसकी जानकारी। फिर सुप्रीम कोर्ट सरकार से पूछता है कौन से संगठन या कौन से नेता इसको ज्यादा इस आंदोलन कर रहे हैं, उसमें 7-8 आदमियों के नाम उठा के दे दिए, जबकि सच्चाई है कि भारतवर्ष के लगभग 500 संगठन इस आंदोलन में शामिल है। और ये आंदोलन बड़ा व्यापक रूप से जा चुका है, इसमें कोई 7-8 आदमियों की बात नहीं है, ना ही पिक एंड चूज यहाँ चलेगा, क्योंकि यहाँ तो सभी फैसले मीटिंग के द्वारा सार्वजनिक रूप में जो मीटिंग का फैसला वो होता है वही होता है। हमने इस विषय के ऊपर पूरी कल बहस हुई मीटिंग में, और मीटिंग में बहस होने के बाद 4 वकीलों के नाम आए सामने कि ये हम वकील हैं, इन वकीलों से हम राय मशवरा करके उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट के किसी विषय में टिप्पणी करेंगे, क्योंकि हम ना पार्टी हैं, हमने पार्टी बनना है कि नहीं बनना है, हमने सुप्रीम कोर्ट की उसमें शामिल होना है कि नहीं होना है, ये हमारे वकील जैसे कहेंगे राय लेने के बाद हम उस बात के ऊपर आगे बढ़ेंगे।
मगर सच्चाई ये है, हम किसी किस्म की कमेटी नहीं चाहते, हम इस ट्रैप में जाना ही नहीं चाहते। हम साफ का बार बार साफ करें, पहले आप इस कानून को रद्द करिए। अगर आपके दिमाग में ये इस कानून के बगैर तो देश में किसान का भला ही नहीं हो सकता, ये जो आप आज प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं तो कानून लाने से पहले करनी चाहिए थी। इनको रद्द करिए, दोबारा किसानों से बात शुरू करिए, तब कोई बात बन सकती है ना। आप किसानों की जहर है, हमारे सामने जहर की डब्बी रख दी, कहता है इसमें ज्यादा खतरनाक जहर है वो छांट दो, कम खतरनाक पी लो। यार जहर तो जहर है, जब इनकी मनसा ही किसान को मारने की है, कम खतरनाक ज्यादा खतरनाक क्या आ गया? ये तो जहर देना चाहते हैं, जो कि हमें लेना पसंद नहीं करते। मतलब ये तीनों कानून है जो वापस लो, तीनों ही इसके किसानों के खिलाफ है, एक एक लाइन खिलाफ है, इनकी मनसा ही खिलाफ है। इनका जो कानून लाया है, कानून ही उद्योगपति के लिए लाया गया था, न कि किसान के लिए। ये जो जब मनसा ही आपकी किसान को मारने की है, उद्योगपति को लाभ देने की है, तो उसमें कहां से कोई अक्सर आएगा किसान के हित में? अरे किसान के हित में अगर आपने कोई कानून लाना था तो हिंदुस्तान का किसान इतना बेवकूफ नहीं है। आप उसका ड्राफ्ट तैयार करते, फिर किसानों से बातचीत करते, किसान के खिलाफ जो चीजें थी वो हटवा देते, जो हक में होते हो मनवा लेते। आप तो थोप रहे हैं ना जबरदस्त। इस देश के अंदर प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में कानून थोपे नहीं जाते, उसके ऊपर व्यापक विचार विमर्श होता है, बहस होती है, तब होता है। ये तो जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ। प्रजातंत्र में जबरदस्ती नहीं चलती, तानाशाही में चलती है। और जैसे अभी वीरेंद्र डुमरखिया का भी बयान आ रहा है, मैं भी किसानों के समर्थन में हूँ, उसको किसान किस तरह से ले रहे हैं? वो ढोंग कर रहा है, ढोंगी आदमी है। एक बार जाटों का आंदोलन ये बेच चुका है, ये यशपाल मलिक को ले गया अमित शाह के पास, वो सारा आंदोलन का सत्यानाश कर दिया। ये आदमी बहुत बड़ा ढोंगी है। वीरेंद्र सिंह डुमर का अगर किसानों का हितैषी होता, इसका लड़का सांसद है हिसार से, 80 के अंदर ट्रैक्टर रैली निकालता है, कहता है अगर ये कानून लागू हो गए तो देश के किसानों का बहुत बड़ा भला हो जाएगा। बरवाड़ा में उसने मीटिंग करी, उखलाना में उसने मीटिंग करी, हिसार में उसने मीटिंग करी, और हर बार बिरजेंद्र सिंह का बयान आने लग रहा है कि यूं तो कानून किसाना का पूरा हक में है, और उसका बाबू का आज किसाना का हक में मैं उस पर बैठूंगा धरने पे। पहला तेरे बेटे थे तो पूछ ले, उसने इस्तीफा दुआ बीजेपी तय, सांसद पद इस्तीफा दुआ, फिर तो थोड़ी बहुत मान भी लिया, वरना ये आदमी ढोंग कर रहा है। ये शेर बनना चाहता है, भेड़िया है, शेर की खाल ले आया है। खाल से शेर नहीं बनेगा भेड़िया, अगर शेर की खाल पे ओढ़ ले तो भेड़िया ही रहेगा, शेर नहीं बन सकता। और जैसे संत अपने राम सिंह ने बलिदान दिया है, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? बाबा राम सिंह जी बहुत पहुंचे हुए संत थे। वो बार बार हरियाणा के हमारे शिविर में आते थे। उन्होंने 5 लाख रुपये किसान आंदोलन में दान दिया, कई हजार कंबल बांटे, और बार बार गुरनाम चढ़ूनी के साथ उनकी शहादत से पहले दिन की भी आप तंबू में फोटो देखेंगे, आते थे। वो बड़े दुखी थे इस बात को लेकर के कि इस किसान आंदोलन में लाखों बच्चे बैठे हैं, लाखों बूढ़े बैठे हैं, लाखों जनानियां बैठी हैं। नौजवान आदमी तो सहन कर सकता है, 1.5 करोड़ आदमी दिल्ली के चारों तरफ किसान धरनों पर बैठे, अलग अलग धरनों पर, और उसमें कई लाख बच्चे और औरतें हैं, बूढ़े हैं। तो इस बात को देख करके बाबा जी काफी परेशान थे, बड़े दुखी थे। सरकार से बड़ा उनका इस बात को लेकर के बड़ा आक्रोश था। हमें लगता है बाबा राम सिंह बड़े पहुंचे हुए संत थे। जनता के ऊपर जो कष्ट था वो अपने ऊपर झेल गए, और उनका बलिदान, अपने शरीर का बलिदान कर दिया, और उनका बलिदान खाली नहीं जाएगा। क्योंकि आंदोलन के 2 रूप होते हैं, एक रूप है अपने आप को पेश करना, एक रूप होता आक्रामक होना। बाबा राम सिंह जी ने जो उदाहरण पेश किया है
जो बलिदान दिया है उसका मतलब शांतिपूर्ण तरीके से आप आंदोलन को आगे बढ़ाते रहिए, अपने आप को पेश करते रहिए। सरकार आपको लाठी मारे, गोली मारे, आपने शांति बनाए रखनी है, मगर आपने गुलाम नहीं होना पूंजीपति का। आपने ये कानून स्वीकार नहीं करने हैं। आपने अपनी कौम को बचाए रखना है, नस्ल को बचाए रखना है। इन्हीं बातों को देख करके हम पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हम उनके अनुयायियों से भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि शांति बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आंदोलन में हिस्सेदार रहें। और पूरे हरियाणा प्रदेश के नहीं, पूरे देश के किसानों से भी प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप आंदोलन में हिस्सा लें ताकि बाबा जी की कुर्बानी व्यर्थ ना जाए। जी धन्यवाद। धन्यवाद।